तमाम तर उम्मीदें मुज़ाकराती टेबल की वापस आने की वो टूट चुकी हैं इस वक्त। बादी नज़र में तो यही दिखाई देता है। आने वाले दिनों में 2 दिन बाद कौन सी बड़ी हलचल दिखाई दे रही है आपको? जो 2 दिन बाद की तो बात करेंगे बाद में। एक मुबारक हो जी, पीकैट का एक्ट की पहली दरखास्त चली गई है। हाँ जी, वो तो हुकूमत के ख़िलाफ़ ही चली गई है ना। घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब तो मैंने ये देखना है कि क्या इसकी FIR दर्ज होती है। कानून कहता है कि FIR दर्ज होती है, पीका एक्ट की तरामीम कहती हैं कि FIR दर्ज होती है। अब तो मैंने देखना है, अगर वो FIR दर्ज ना हुई तो ज़हन में रखिएगा हम भी कोर्ट्स में जाने के लिए तैयार होंगे ना, कि अगर वो कानून हद तक के इज़्ज़त का भी है, अगर उस कानून में झूठी खबर फैलाना, किसी को अजियत देना, किसी को ज़हनी टेंशन देना, टार्चर करना जुर्म है, तो यार ये पहली एप्लीकेशन चली गई है। तो अब मैं उम्मीद रखता हूँ कि कल हो सकता है आज ही साइबर क्राइम वाले वो FIR भेज दें सबको कि ये ले जनाब हमने FIR दे दी है और घर को आग लग गई, फिर कहते हैं ना घर के चिराग से। तो ये असर ये तो होने जा रहा है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आगे अब करते हैं ज़रा अगली, आपने कहा क्या सियासी सूरत-ए-हाल क्या होने जा रही है। बड़ी देर बाद आज बड़े मियाँ साहब एक्टिव हुए हैं, अरकान असम्बली से मिले हैं, जाती उमरा में महफिल सजी है और लोगों ने कहा जी बहुत अच्छा काम मरियम साहिबा ने किया, अरकान असम्बली ने कहा कि और कमाल कर दिया उन्होंने। ये मुलाकातें उस वक्त शुरू होती हैं जिस वक्त आप देखते हैं कि यहाँ तो इलेक्शन करीब हों, तो जहाँ आपको एक ख़तरा नज़र आ रहा हो कि किसी वक्त भी अवाम में जाना पड़ेगा। अरकान असम्बली की मुलाकातें 1 साल में आपने देखी हैं इस तरह होते? खामोशी बड़ी इख्तियार की रखी है, वो तो गोशा नशीनी में चले गए। दूसरा, मैंने कल याद करें आपसे एक बात की थी यहीं पे बैठ के, मैंने कहा था जब गैर फितरती इत्तेहाद बन जाए तो इसका मतलब है कुछ होने वाला है। ठीक है, कल हमें शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने कहा था कि बहुत मुश्किल सी है क्योंकि हम मुखालफत में इतनी दूर तक चले गए थे, अब ख़त्म करना आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। लेकिन कल रात को बड़ा सरप्राइज़ मिल गया और नारे देखें उस पूरे मौलाना साहब का, तहरीक इंसाफ का, शाहिद खान अब्बासी का और महमूद अशक सही और बाकी लोगों का, और आहिस्ता आहिस्ता ये सुनने में आ रहा है कि चीज़ें बनने ले जा रही हैं मज़ीद आगे। अच्छा, इन सब का फिर ये कहना कि नए इलेक्शन और उससे 2 दिन 4 दिन पहले सिंध के गवर्नर का ये कहना कि ये मसूदा और जमहूरी निज़ाम के मतलब जो अल्फाज उन्होंने अदा किए हम नहीं अदा करते। तो ये सारी चीज़ें मुझे जो इशारे नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं कि तैयारी फल लो, नगोटे कस लो, तो किसी टाइम भी कोई वड्डी खबर आ जानी है। अब कल क्या कहा था नबील बोल ने कि अगर मौलाना साहब मैदान में निकल आए फिर हुकूमत के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए बड़ी टेंशन हो सकती है। ये चीज़ें तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ होने लगा है, कुछ होने जा रहा है। खामोशी जो है ना वो टूटने वाली है और बड़ी तेज़ी से टूटने वाली है। खामोशी टूटने का चलें एक सियासी तौर पे फ़ायदा तो होगा, लेकिन सियासी तौर पे उन्हें नुकसान भी नहीं होगा। किन को नुकसान होगा? जो खामोशी तोड़ेंगे। बात यह है कि इस मुल्क में ना हमेशा मैंने ये चीज़ देखी है कि जो अभी भी मैंने कहा था, जब बहुत ज़्यादा इख्तियारात हो जाए ना, बहुत ज़्यादा, तो बंदा उन्हीं इख्तियारात के नीचे आके दब जाता है। मुझे पता है ना कि यासर, हमें पता है कि हमने एक शो करना है, 7 दिन करना है, 5 दिन करना है, 3 दिन करना है, हम वो कर लेंगे। जब हमें पता हो ना एक शो हमने 22 दिन करना है तो हम थक जाएंगे ना। शौक में कर लेंगे, लेकिन एक दिन इतने बुरी तरह फ्लॉप हो जाएंगे कि रोज़ाना करना क्या है। जब सुबह 8 बजे भी ट्रांसमिशन में मैंने बैठना है, आपने बैठना है, 9 बजे भी बैठना है, 10 बजे भी बैठना है, 11 बजे भी बैठना है, 12 बजे भी बैठना है, तो लोग हमें देखना छोड़ देंगे। चेहरों की ना शनाख्त ख़त्म हो जाएगी ना, इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। इंतज़ार होता ना यार 10 घंटे बाद किसी ने आना है, तो जब पता हो कि जदों देखना इन ही पैर है या मुँह नजर आना है, तो ये फिर वो ख़त्म होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें। तो ज़हन में रखिएगा कि मैंने तो जो सियासी हिस्ट्री इस मुल्क की देखी है, इस मुल्क की सियासी हिस्ट्री में जो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हुए हैं ना,
वो उतनी तेजी से वापस। 8 फरवरी के हवाले से एक तरफ तो ये है कि बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर कोई नहीं कर रही, या जिसे आप मरकजी इज्तिमा कह लें, लेकिन फिर पसे पर्दा ये भी बात सुनने को मिलती है कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, और उस सरप्राइज के हवाले से जो हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है वो भी डिस्क्लोज नहीं की जा रही। इस पूरी सूरत हाल में हम ये खोज लगाने की कोशिश करेंगे कि वो सरप्राइज कैसा हो सकता है हुकूमत के लिए। ठीक है, हिकमत अमली के माबैन उनकी जो स्ट्रेटजी है उसको नहीं पूछने की कोशिश करते, लेकिन हुकूमत किस हद तक उस नरगे में आ सकती है। दूसरी बात यह कि गैर फितरती इत्तेहाद की जिस ब्रेक से पहले बात हो रही थी वो हुकूमत के लिए कितना परेशान कुन साबित हो सकता है, और उसके लिए पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ किसने किस हद तक किया, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब ने। शेख वकास साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख वकास साहब, सबसे पहले तो बात ये आपके ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से करते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ नज़रियात के लोग शामिल हैं। माजी करीब में अगर कहा जाता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हाथ मिला लेगी तो कोई ना सुनता, शाहिद खान अब्बासी साहब को गले मिला लेगी तो कोई ना मानता। तो ये जो लोग हैं जिनको आपने इकट्ठा किया या वो आपको इकट्ठा करने का बायस बने, तो ये गैर फितरती इत्तेहाद किसकी फितरत में तनाव लाने के लिए या खलीज पैदा करने के लिए मोहलिक साबित होगा? देखिए सर, मैं तो समझता हूं कि बात यह है कि इसके फितरी या गैर फितरी होने का तो शायद सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि तकरीबन वो तमाम सियासी जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं उनके अपने अपने फलसफे, अपने अपने नजरियात होते हैं, और जब वो सब अपोजिशन में चले जाते हैं वो उनको फोर्स कर दिया जाता है सबको एक ही ब्लॉक में, जिसपे फितरतें मिलती ना भी हों, अगर एजेंडा एक हो जाए, अहदाफ एक हो जाए, और लड़ाई के लिए निज़ाम के सामने खड़े होने के लिए, फसाइयत के साथ लड़ने के लिए आपकी राय एक हो जाए, तो इट डज नॉट रियली मैटर कि किसकी फितरत किससे मिलती है। माजी में भी पाकिस्तान में जो भी अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद हुए हैं वो फितरतों वाला सवाल तो इसलिए पैदा नहीं होता कि कोई जमात है जितनी फितरत दुई जमात ना रल दीजिए। अगर कोई रल दिया नहीं तो हुकूमतें बैठिए नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये फितरत एक ही है, ये चाहते हैं कि मुल्क को लूटे कसूटे, मुल्क को तबाह करें, किसी आवाज को ऊपर ना उठने दें। तो वो एक फितरत की जमातें हैं, और जो उनके सामने खड़ा होना चाहते हैं उनके नजरियात, अहदाफ और उनकी आवाज एक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म का कोई कंसर्न होना नहीं चाहिए। अच्छा शेख साहब, एक इत्तेहाद बन गया, मुतालबात भी सामने आ गए। 8 फरवरी के बाद अगले जो जलसे जुलूस होंगे क्या वो इस इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम होंगे, और क्या कोई बड़ी तहरीक के लिए मजीद आप वक्त लेंगे? सर देखें, बात यह है कि पहले भी जो एक इत्तेहाद बना था तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से, बहुत से जलसे उसी इत्तेहाद के जो है वो बैनर तले हुए, चाहे वो बलूचिस्तान में हुए, चाहे वो केपी में हुए, चाहे पंजाब में हुए, अगर आपको याद होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जलसे जो हैं वो इसी इत्तेहाद के बैनर तले होंगे, बट जब ये इत्तेहाद बनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी मेहनत कर रही है, वी आर रीचिंग आउट टू एवरी पार्टी, तो मैं ये समझता हूँ कि कोशिश यही की जाएगी कि इसी इत्तेहाद के बैनर तले तहरीक को चलाया जाए और आगे लेके जाया जाए।